आज शुक्रवार है और आज उगते हुए सूरज के अर्घ के साथ छठ का समापन हो रहा है। हमने कल के वीडियो में ही बताया था कि कैसे हम पूर्वांचली समाज के लोग या पूर्वांचली लोग जो विश्वास, जो इस मैं छठ पर्व की सबसे खास बात देखता हूं कि हम जो मंदे दिनों के साथ निभाने वाले लोग हैं वह अच्छे दिनों में भी साथ निभाते हैं। यानी शुरुआत मंदे दिनों से करते हैं, जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा होता तब हम आपसे जुड़ते हैं, और जब समय अच्छा हो जाता है तब भी हम आपके साथ जुड़े रहने की चाहत रखते हैं। यानी हमारा साथ आपके बुरे दिनों से शुरू होकर के अच्छे दिनों तक की होती है, हमारी यह आस होती है। तो उगते हुए सूरज के जो है अर्घ के साथ छठ पर्व जो है आज समाप्त हुआ है। तो सभी माताओं, बहनें, सबको जो है छठ व्रतियों को मेरा प्रणाम है, सादर अभिनंदन है और मुझे आशीर्वाद की आशा है। वैसे मैं भी प्रतिवर्ष छठ करता था। इस साल एक सर्जरी की वजह से जो है डॉक्टर्स ने मना किया है। अगले साल से मैं भी छठ करूंगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपको शेयर करूंगा। मैं खुद छठ करता हूँ और सारे जो छठ के नियम हैं, जो उसकी धर्मपरायणता है, कर्तव्यपरायणता है, जो उसके नियम है, व्रत की जो सारी प्रक्रिया है, उसको मैं खुद पूरा करता हूँ और खुद छठ करता हूँ। तो आगे बढ़ा जाए। नीज कवित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनत सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात जो रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तुलसीदास यानी किसी भी रचनाकार जो सृजन करता है, जो भी सृजन करते हैं, लेखन करते हैं या किसी भी तरह के जो है निर्माण के कार्य को करते हैं, उनमें यह हमेशा आशा होती है कि उनके कार्यों की सराहना हो, दुनिया उनके कार्यों को सराहे, उस सराहना के द्वारा वे प्रोत्साहन पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास का कहना है कि वैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरे के कार्यों को, दूसरे की रचनाओं को सराहते हैं। वैसे कोई ऐसा इस दुनिया में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है जो अपनी कविताओं को बुरा कहता है। जैसे एक दही बेचने वाला हमेशा अपने दही को, चाहे वह खट्टा कितना भी क्यों न हो, वह मीठा ही बताता है। उसी तरह से कोई एक रचनाकार अपनी रचना को, अपनी कविता को हमेशा अच्छा ही बताता है और उसे अपनी रचना जो है हमेशा अच्छी ही लगती है। लेकिन तुलसीदास का कहना है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे की रचनाओं की सराहना करते हैं। जग बहु नर सरसरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरे का उत्कर्ष, यानी चंद्रमा को पूर्ण देखने का मतलब है दूसरे का उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। मनुष्यों के प्रकृति के बारे में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। यानी इसका मतलब यह है कि गोस्वामी तुलसीदास मनोविज्ञान के भी पंडित हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी रचनाओं से अति प्रफुल्लित होता है और स्वभावतः वह चाहता है कि जिस तरह से तालाब में जल जब बढ़ते जाता है तो जल अपनी क्षमताओं से ऊपर होता है और इठलाता है, उसी तरह से मनुष्य भी जब अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाता है तो वह जो है अति प्रसन्न होता है, अपनी उन्नति से अति प्रसन्न होता है। लेकिन उसकी उन्नति से दूसरे लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि उनमें जलन का भाव पैदा हो जाता है। यह सामान्य जीवन में भी आप देख सकते हैं। अगर आप बहुत बेहतर कर रहे होते हैं तो आप अति प्रसन्न होते हैं। आपके परिवार के जो आपके खून वाले संबंधी होते हैं, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे, तो वह बहुत खुश होते हैं। लेकिन आपके गोतिया दयाद से लेकर के सारे लोग में जलन का भाव पैदा हो जाता है कि क्यों इसकी तरक्की क्यों हो रही, इसकी उन्नति क्यों हो रही है। भाग छोट अभिलाषु बड़ा, करऊ एक विश्वास, पै सुख सनि सुजन सब, खल करही उपहास, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि मैं मानव हूं और मुझे
पुरुष से पुरुषोत्तम तक की भूमिका तय कर चुके भगवान श्री राम के आदर्शों का, उनके चरित्रों का वर्णन करना है। वैसे में इस बड़ी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे पास भाग्य छोटा है, लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा जो सज्जन लोग होंगे उनको मैं प्रभावित कर पाऊंगा। श्री राम के आदर्श और चरित्र उन्हें जो है अच्छे लगेंगे, और लेकिन दुष्ट उस हालात में भी हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारा उपहास करेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब तुलसीदास ऐसा सोच रहे होंगे, जब रामायण की रचना की शुरुआत की होगी, रामचरितमानस से लिखना शुरू कर दिया होगा, तो उनके मन में यह संशय होगी, जो कि आमतौर पर सभी लोगों के मन में होता है, कि जब मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं तो उसमें सफलता की क्या गुंजाइश है, सफलता क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस भाव या संशय या डर जो है हमेशा मन में बैठा रहता है। तुलसीदास के मन में वैसा ही स्वाभाविक भय है जो बैठा हुआ है। लेकिन जब तुलसीदास का रामचरितमानस जन जन में प्रिय हो गया, हर लोग उसका पाठ करने लगे, हर घर में यह जो है उपस्थिति दर्ज करा दिया, तो इसकी सफलता जो उन्हें भय था, जो संशय था, वह समाप्त हो गया था। लेकिन रचना के दौरान कोई भी रचनाकार, जैसे तुलसीदास को वह संशय था, भय था, उसी तरह से किसी भी रचनाकार को हमेशा यह संशय की स्थिति रहती है कि उसकी रचना का, उसके कार्यों का, कोई भी कार्य आप करेंगे तो वह कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। और स्वभावतः जो मानव का स्वभाव, उसके हिसाब से अधिकांश लोग आपकी बुराई करने में लगे होते हैं, आपको हतोत्साहित करने में लगे होते हैं। तुलसीदास भी इन्हीं पक्षों को यहाँ उजागर कर रहे हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसही बकदा दुर्चात कहीं, हंसही मलिन खल विमल बात कहीं। अर्थात दुष्टों से हंसने में मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। तुलसीदास ने यहाँ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि दुष्ट हमेशा जो है हंसने में, दूसरे की बुराई में ही, दूसरे को हतोत्साहित करने में ही अपना हित समझते हैं। उन्हें उदाहरण दिया है कि कोयल जो कि दुनिया में मीठी वाणी के लिए जानी जाती है, मीठे कंठ के लिए जानी जाती है, फिर भी कौवे उसे कठोर ही कहा करते हैं, कठोर वाणी का कहा करते हैं। बगुले हमेशा से प्रकृति रही है, हर समय का यह नियम रहा है कि बगुले हंस पे हमेशा हंसते हैं, टर्टर करने वाले बगुले हंस पर हमेशा हंसते हैं, और मेढक तो पपीहे की मधुर आवाज से भी जो है किलसते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं और उनका उपहास करते हैं। वैसे ही मलिन दुष्ट वाले जो है हमेशा हंसेंगे, वाणी पर हंसेंगे। कवित रसिक न राम पद ने हूं, तिन्न का सुखद रास रस ए हूं, भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका श्री राम के चरणों से प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में इन्हें कोई दोष नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि जिन्हें श्री राम के चरणों से प्रेम नहीं है, श्री राम की भक्ति से जिन्हें लगाव नहीं है, और वह तो मेरी इस रचना पर, यानी रामचरितमानस की रचना पर हमेशा जो उपहास उड़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस कविता को मैं रच रहा हूं, यानी जिस मानस को मैं रच रहा हूं, उसके जो उसमें सुखदायी, संभवतः सुखदायी रचना हो पाया नहीं, इस पर भी वे हास्य करेंगे, इसका भी उपहास उड़ाएंगे। प्रथम तो भाषा, जो रचना की भाषा, उस पर उपहास उड़ाएंगे, और दूसरा जो है मेरी बुद्धि भोली है, मतलब कम बुद्धि, अल्प ज्ञानी हूं, क्या मैं श्री राम के चरित्र को, आदर्शों को उस स्तर पर जाकर के समेट पाऊंगा, संग्रहित कर पाऊंगा कि नहीं, यह भी एक हंसी का पात्र बनेगा। और मानव स्वभाव की प्रकृति के हिसाब से ऐसा होना ही है। प्रभु पद पद प्रतीत प्रतीत न समझे, प्रभु पद प्रीति न सामुझैनी की, तीनई कथा सुनी लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर कहीं कुतर की, तीन न कहूं मधुर कथा रघुवर की। इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। प्रभु पद प्रीति न सामुझैनी की, तीन ही कथा सुनी लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन न कहूं मधुर कथा रघुवर की। अर्थात
जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों से प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात जो श्री हरि के और हर के पद की भेद को समझते हैं, ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री राम की यह कथा मीठी लगेगी। कहने का मतलब है कि जो श्री राम, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान और उन्हीं के अवतार जो है भगवान श्री राम भी है, जिन्हें उनके कथा में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी विशालता में, उनके प्रभुत्व में जिनका विश्वास है, वे कभी भी इस रचना का उपहास नहीं करेंगे, उसे जो हंसी का पात्र नहीं समझेंगे। लेकिन जिन्हें इनका विरोध है, यानी जो ईश्वरीय आस्था में प्रेम नहीं रखते हैं, वह तो मुझे आशा है कि वह उपहास ही करेंगे मेरी रचना पर। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सुराहि सुबानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या दीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, एक रचनाकार अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बताता है, क्योंकि सीखने की एक प्रवृत्ति उसमें हमेशा होनी चाहिए, और जब कमियां रहेंगी तभी सीखने की प्रवृत्ति होगी। और कोई भी मानव जो जीवन है, वह जीवन में पूर्णता की एक प्रक्रिया क्रमशः चलती रहती है, और क्रमशः सुधार की प्रक्रिया को जब वह समाहित करता है अपने जीवन में, तो मानव जीवन में जो क्रम है उसके पूर्णता की, उसके विकास का, उसकी संपूर्णता की वह तय होता है। तो तुलसीदास भी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं, जो जिन्हें श्री राम की भक्ति में विश्वास है, उस भक्ति से जो भूषित है, इस सुंदर वाणी की सराहना करेंगे, यानी श्री रामचरितमानस जिसकी मैं रचना कर रहा हूं, उसको वे उसकी सराहना करेंगे, उसका वाचन करेंगे, उसे जो है आत्मसात करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी अपने बारे में कहता है कि मैं न तो कवि हूं, कहते हैं कि मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में कुशलता है मेरी, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूं। इनका कहना है कि जो सभी तरह की जो वाक्य विधाएं हैं, सभी तरह की रचना है, साहित्य की जो विधाएं हैं, रचना की जो विधाएं हैं, उसमें मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूं, बहुत जानकारी मुझे नहीं है, मैं उसमें बहुत कुशलता मेरी नहीं है। लेकिन इन्हें दो चीजों पर आशा है कि एक, जो आस्थावान लोग हैं, जो श्री राम की भक्ति, श्री राम के आचरणों में, श्री राम की मर्यादाओं में, उनके पुरुष से पुरुषोत्तम बनने तक की यात्रा के वो जो प्रेरक मानते हुए अपने जीवन में उन्हें स्थान देते हैं, वैसे लोग इस रामचरितमानस की सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और वैसे लोग जो कि रचनाशीलता को, रचना धर्मिता को जो स्थान देते हैं, रचना धर्मिता की जो अपने हृदय में स्थान देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, वैसे लोग भी सराहना करेंगे। तुलसीदास का कहना है कि न तो वे कवि हैं, पूर्ण कविता यानी कवि का उनमें जो है होने का गर्व है, न ही उनमें कुशलता की वैसी कोई बात है, न वह कलाओं में विद हैं, सिद्ध हैं, लेकिन रचना श्री राम की कर रहे हैं तो प्रभु की कृपा भी उन्हें प्राप्त होगी, यह भी उन्हें विश्वास है। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनका मानना है कि तरह तरह की जो है गुण दोषों से युक्त जो है रचनाएं होती हैं, जिसमें किसी में छंद की कमी होती है, किसी में अलंकार की कमी होती है, किसी में भाव की कमी होती है, किसी में रचना की कमी होती है। तुलसीदास का ऐसा मानना कि जो ये रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, इनमें चूंकि ये अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, अल्प ज्ञानी मानते हैं, तो उनको लगता है कि जो रामचरितमानस की रचना करेंगे वो अलंकार युक्त नहीं होगा, अक्षर और अर्थ जो है भावपूर्ण नहीं होंगे, रस और छंद इसमें जो है भावपूर्ण नहीं होंगे। लेकिन आपको पता होगा, जानकारी होगी कि रस, छंद, अलंकार, भाव, शब्द की जो सुंदर संस्कार या सुंदर संग्रहण मिलता है किसी एक महाकाव्य में, तो रामचरितमानस और दुनिया के दृष्टांत है, दुनिया के लिए नजीर है। और तुलसीदास के मन में जो संशय था रचना के समय, वह संशय जब
प्रकाशित हुई और लोगों के बीच जनप्रिय हो गई तो वह दूर हो गया। आज तुलसीदास इस रामचरितमानस के चलते और राम की भक्ति के चलते श्री राम के बाद या श्री राम के साथ हमेशा याद किए जाते हैं और अनंत काल तक याद किए जाते रहेंगे। और जब भी मानव या मानवीय सभ्यता रहेगी, सनातन और हिंदू धर्म इस धरती पर रहेगा, तब श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास याद किए जाएंगे।